पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका स्वागत इस योग के कार्यक्रम में। आज का सेगमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है क्योंकि हम देखने वाले हैं कि कैसे योग पेट के मोटापे को कम कर सकता है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारी योग की क्रियाओं के साथ। अगर हम इन क्रियाओं को करेंगे रोज तो हमारी पूरा शरीर हमारा लचीला बन जाएगा और योग के लिए तैयार हो जाएगा। तो अब अपने दोनों हाथ अब बिल्कुल ढीले छोड़ दें साइड में, थोड़ा सा इनको झुलाएं आप। और अब हम हाथों को अपनी छाती पे फेंकेंगे, तो आप धीरे धीरे साइड में करें और बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए अपने हाथ को, अपनी छाती को। ये बहुत ही अच्छा ट्विस्टिंग एक्सरसाइज है, अपने पूरी अपर बॉडी को ये तैयार कर देता है योग के आसन के लिए। तो ले जाइए बिल्कुल साइड में और बिल्कुल हाथ को बिल्कुल ढीला, जैसे गुड़िया होती है वैसे आप बिल्कुल अपने हाथ को लचीला छोड़ दें और साइड में बिल्कुल इनको ले जाइए। अब थोड़ा तेज़ी से हम लोग करेंगे इसको। अब वापस आ जाएं। अब दोनों आप अपने कोनिया को पकड़िए, तो अपना उल्टा कोनी आपके सीधे हाथ से और सीधी कोनी आपके उल्टे हाथ से, और हम साइड टू साइड जाएंगे। थोड़े से आप नीचे आ जाएं तो इसमें आपका बैलेंस ख़राब नहीं होगा। और हम साइड जाएंगे और बाहर अपनी नाक से हवा फेंकेंगे, जैसे कपालभाति में हम लोग करते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा सुंदर वार्म अप है। पूरी आपकी अपर बॉडी इससे वार्म अप हो जाती है, आपके स्टमक को भी सुंदर वार्म अप मिल जाता है। अपने पैरों को और थोड़ा सा फैलाइए। हम अब निथम का मूवमेंट करेंगे। अपने हाथ आप कमर में रखिए और आप कमर अब गोल गोल घुमाइए। इससे आपका कमर लचीला होगा, वार्म अप होगा और जितने भी आसन करेंगे हम ज़्यादा ठीक तरीके से कर पाएंगे। हमारा अलाइनमेंट ज़्यादा रहेगा और जो गुण और फ़ायदे होते हैं आसन के, हम ज़्यादा इनको उठा पाएंगे। अब दूसरी ओर, तो जितना भी आप कोशिश कर पाएँ आप बड़ा सा सर्कल बनाएं और सांस के साथ इन क्रियाओं के साथ हम सांस लेते हैं। बिल्कुल आप अपनी सांस को पकड़े नहीं रखिए, इसको अच्छे से हमको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना है जब हम अपनी वार्म अप क्रिया करते हैं। वापस आ जाएं। अब आप समस्थिति ही में खड़े होकर 3 गहरी सांस लें। अब आपका पूरा शरीर योग के अभ्यास के लिए तैयार हो चुका है। आयुर्वेद में बोला गया है कि हर एक रोग हमारे पेट से ही जन्म लेता है। जितना भी हमारे पेट का मोटापा कम होता है उतना ही हमारी पूरा शरीर का मोटापा कम रहता है। तो चलिए हम सरल सरल आसन देखेंगे, पर ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं। आप इनको साथ साथ करें तो बहुत ही अच्छा है, पर इनमें से आप गिने चुने आसन भी लेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सबसे पहले करेंगे हम चक्की चालन का अभ्यास। ये एक आसन तो नहीं पर एक क्रिया है और हमारे पूरे उदर को ये वार्म अप कर देता है कि जो हम आसन करेंगे उसके हम ज़्यादा फ़ायदे उठा पाएंगे और ये पेट के मोटापे को भी कम करता है। तो हम लोग बैठेंगे अपने पैर आगे ले जाके और आप अपने हाथों से एक अच्छी मुट्ठी बनाएं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, और इसको हम सांस के साथ करेंगे। तो हम जब जाएंगे गोल गोल तो सांस हमारे साथ में ही चलनी चाहिए। और अब हम सांस लेके आगे जैसे हम एक चक्की चला रहे हैं और फिर सांस लेते हुए बाहर, तो ऐसे हम गोल गोल जाएंगे
और हम जैसे हमारा मूवमेंट है उसी तरीके से हम थोड़ा सा अपनी सांस की कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो आप अगर इस ओर जा रहे हैं सीधी ओर तो सांस लें और सांस निकालते हुए उल्टी ओर। तो ऐसे आप करते रहिए। थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप और भी पीछे जाएं और फिर और भी आगे मोड़ें, जैसे हम एक चक्की पीस रहे हैं। ऐसी कोशिश करिए। इसका नाम ही है चक्की चालन आसन। आपको महसूस हो रहा होगा कि आपको अपने पेट के बीच के हिस्सा इसमें यूज़ करना है गोल गोल जाने में। चलिए अब हम उल्टी ओर करेंगे। अभी हमने सीधी ओर किया, अब हम दूसरी दिशा में इसको करेंगे। जब भी हम योग में कुछ करते हैं तो हम उसको पूरा बैलेंस करते हैं। हम दोनों साइड में करते हैं कि हमारा माइंड और बॉडी दोनों बैलेंस रहे। इसको आप हल्की तेज़ी से करेंगे। अब ये देखिए कि आपके कोहनियाँ बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। अब अपने मन में सोचिए कि आप एक चक्की पीस रहे हैं, इसको गोल गोल, और फिर अब दूसरी बार भी कर सकते हैं आप। अब ये देखिए कि जितना आप लंबे समय के लिए इसको कर दें उतना ही अच्छा होगा, पर इसको आप परंतु 2 मिनट के लिए तो करिए। अब उल्टी ओर। सांस के साथ कोऑर्डिनेशन यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। और अब वापस आ जाएं, अपने हाथ खोल लें। यहाँ पे 3 सांस के लिए थोड़ा सा रिलैक्स करें और अब आप वापस आ जाएं सुख आसन में। अब हम करेंगे कपालभाति क्रिया का अभ्यास। ये पेट के मोटापे को कम करने के लिए ये सबसे सरल और अच्छा तरीका है। तो अब इतना सरल तरीका है, सबको करना चाहिए ये। इससे आपकी पाचन शक्ति भी रहेगी। अगर आप इसको सुबह करेंगे तो आपकी मेटाबॉलिज्म भी किक स्टार्ट होएगी, इससे आपका सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। इससे कपालभाति को संस्कृत में बोलते हैं शाइनिंग स्कल। ये इसका ही मतलब होता है संस्कृत में। और शाइनिंग स्कल का मतलब कि आपकी खोपड़ी जो है इसमें बहुत ज़्यादा शाइन या ग्लो आ जाता है, तो आपका पूरा मुंह इसमें चमकता है। तो इसका कपालभाति के ये भी अच्छे बेनिफिट्स हैं। इसमें ये करना है आपको कि सांस आप बस बाहर पेट से निकालेंगे और जो नाक है वहाँ सांस आपकी ऑटोमेटिक होगी। आपकी इनहेलेशन जो होगी वो बिल्कुल खुद या ऑटोमेटिक होगी। मैं आपको दिखाऊंगी इसको करके, फिर हम साथ साथ करेंगे। आप इसको बस 10 राउंड के साथ शुरू करिए और फिर धीरे 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 आप इसका नंबर बढ़ाइए। आप ये कोशिश करें कि सुबह आप जब उठेंगे तो इसको आप 2 या 3 मिनट के साथ आप शुरू करें और धीरे धीरे इसका आप समय बढ़ाएं। तो बिल्कुल सीधे बैठ जाएं आप। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा पीछे आपका बेंड हो रहा है तो आप एक तकिया डाल दें आपके निथम के नीचे। ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। और आप बस सांस हम बस एक ही बार लेते हैं। बिल्कुल हम जब इसको शुरू करते हैं तो एक गहरी लंबी सांस अंदर और फिर एक स्टमक की पंपिंग चालू। तो आप ऐसा देख रहे हैं कि मैं पेट को तो पंप कर रही हूँ, पर जो सांस जो है वो ऑटोमेटिक जारी है और पूरे मेरी छाती रिलैक्स होगी यहाँ पे। तो आप अपना हाथ जो है स्टमक पे भी डाल सकते हैं और देखेंगे कैसा मूवमेंट हो रहा है। इससे मेरी पूरे उदर में एक अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। पूरे मेरे मसल्स जो हैं अपर स्टमक के और लोअर स्टमक में सभी इसमें हम यूटिलाइज करें। तो चलिए साथ साथ हम 10 करते हैं इसमें कपालभाति। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 और करेंगे साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से आप कपालभाति की प्रैक्टिस आप इस शुरू करें और धीरे धीरे इसकी आप काउंटिंग बढ़ाएं। अब हम करेंगे नौक आसन का अभ्यास, या इसको इंग्लिश में हम लोग बोट पोज भी बोलते हैं। इस आसन में हमारी पूरी बॉडी जो है वो एक नाव के शेप में हो जाती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है। अब इस आसन में ये ध्यान रखें कि थोड़ा सा मुश्किल है, पर प्रैक्टिस के साथ ये अच्छी तरीके से बहुत ही इजी हो जाएगा
तो आप इसको ज़रूर करें, नियमित रूप से करें इस आसन क्योंकि आपके जो पेट का निचला वाला हिस्सा है वहीं ज़्यादा मोटापा हमारा डेवलप होता है और ये आसन इसको ही टारगेट करता है। तो चलिए साथ साथ करते हैं नौकासन को। तो अपने दोनों पैरों को आगे ले जाएं, बिल्कुल सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी के पास सीधे। दोनों हाथ आप साइड पे ला सकते हैं और धीरे से एक पैर ऊपर, दूसरा पैर ऊपर और दोनों हाथ ऊपर। और यहाँ पे आप बिल्कुल टिके रखें, आपके घुटने बिल्कुल सीधे। थोड़ा सा मुश्किल आसन है ये शुरुआत में, पर धीरे धीरे ये बहुत ही इजी हो जाएगा। और गहरी लंबी सांस अंदर और फिर सांस बाहर। आपके दोनों जो पाम्स हैं, हथेलियां हैं, बिल्कुल खुले आसमान की तरफ। और यहाँ पे फोकस करिए और धीरे से नीचे आ जाएं। तो ये हुआ नौकासन। इसको आप पहले 10 सेकंड बने रखें, फिर 20 सेकंड, फिर 30 सेकंड। धीरे धीरे इसमें आप समय अपना बढ़ाएं। चलिए अब हम करेंगे ऊष्ट्रासन या कैमल पोज। इसमें हम अपनी बॉडी को पीछे ले जाएंगे तो पूरा हमको एक स्ट्रेच मिल जाएगा हमारे एब्डोमेन के लिए। ये बहुत ही अच्छा आसन है। हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं स्टमक के, जितने भी स्टमक के अंग होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है उनके लिए। इसमें जब हम कोई भी आसन करते हैं तो हमको उस आसन के गुण भी मिलते हैं। इसको हम कैमल आसन या बोलते हैं ऊष्ट्रासन। और जो ऊँट होता है वो एक बड़ा डिसिप्लिन्ड एनिमल होता है। अपने जो टीचर होता है, उसका मास्टर होता है, उसकी बात ज़रूर सुनता है। तो जब हम आसन करते हैं तो थोड़ी थोड़ी हम ऊँट की क्वालिटीज़ भी अपने आप में हम लाते हैं। तो अब ऊष्ट्रासन करते हैं तो हमारे ज़िंदगी में डिसिप्लिन भी बढ़ता है। योग का ये भी एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है। एक फ़िज़िकल बेनिफिट तो होता ही है, पर एक सबकॉन्शियस बेनिफिट बहुत ही बेहतरीन होता है योग का। तो चलिए ऊष्ट्रासन करते हैं। मैं आपको इसमें 2 तरीके बताऊंगी। आप घुटनों के बल ऊपर आ जाएं, बिल्कुल सीधे बैठें। थोड़े से आप घुटने फैला सकते हैं, अगर आप फैलाएंगे तो और इजी पड़ेगा आपके लिए। दोनों हाथ जो हैं आप पीठ पे पीछे ले आएं, कोनिया को पास, और गहरी लंबी सांस लेके आप पीछे मुड़ें और ठुड्डी को पीछे ले जाएं। इसको अब हम दूसरी तरीके से करेंगे। तो आप पीछे जाएंगे पर आपके जो हाथ हैं आप अपने एड़ियों पे करेंगे। ये ज़्यादा एक आपको डीपर स्ट्रेच मिलेगा। इससे आपका पीठ और भी बेंड होगा, एक स्पाइनल स्ट्रेच इससे ज़्यादा मिलेगी। आपका पेट जो है वो ज़्यादा खिंचेगा। तो इसको आप अगर कर सकते हैं आराम से तो करिए आप। तो सीधा हाथ नीचे और दूसरा उल्टा हाथ भी नीचे, और पीछे आ जाए और पूरा पीछे सिर ले जाए। ये हुआ ऊष्ट्रासन। धीरे से ऊपर आ जाएं और वज्रासन में बैठ जाएं। और ये ध्यान में रखें कि हर एक आसन में आपको सांस लेनी है। आसन में कभी हमको कुंभक नहीं करना है या रिटेंशन होता है ब्रेथ का, वो बिल्कुल नहीं करना है। हर एक आसन में हमको गहरी लंबी सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। चलिए अब हम करेंगे धनुरासन का अभ्यास। ये भी आपके उदर के सब अंगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल आसन है, बहुत ही लाभदायक है। और इसमें आपको पूरा फुल स्ट्रेच मिलता है, आपके स्टमक का भी और आपके स्पाइन का भी। ये खास तौर महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जितने भी पीरियड से जुड़ी समस्याएं होती हैं, इन सबको दूर करता है। तो अगर आप इसको करें, डेली करें आप इसको 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, और धीरे धीरे इसमें आप समय अपना बढ़ाएं। तो आप पेट के बल मैट पे आ जाएं। हाथ आप साइड में रखें, दोनों घुटनों को ऊपर करें, थोड़ा सा घुटनों को फैलाएं। अब आप अपनी एड़ियों को पकड़ लीजिए। ये हुआ सरल धनुरासन। अगर आप इतना ही कर सकते हैं तो आप इतने ही में रहिए।
आपको यहाँ पूरा स्ट्रेच महसूस हो रहा होगा, पेट पे, स्टमक पे। यहाँ आपका मोटापा जो है वो पूरा बर्न हो रहा है, आपके पेट का मोटापा इसमें ख़त्म हो रहा है। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, आप अपने पैरों को उठाएं, धीरे धीरे उठाएं, अपनी ठुड्डी को भी उठाएं, थोड़ा सा अपनी छाती को ऊपर लाइए और उस आसन में आप और भी ऊपर तरीके से ऊपर आ जाएं। ये हुआ धनुरासन। अगर आप कर सकते हैं तो धीरे धीरे आप आगे पीछे आइए थोड़ा सा। ये बहुत ही सुंदर मसाज होता है आपके पेट के लिए, आपके पेटों के सब अंगों के लिए। आप साइड में भी जा सकते हैं यहाँ। इससे आपके कलवे का मोटापा भी खत्म होएगा। अब आप थोड़ा सा साइड में भी लौटें, इससे आपके कलवे में जितना भी फैट है, मोटापा है, वो खत्म होगा। बहुत ही सुंदर मसाज है। वापस आ जाएं सेंट्रल पोजीशन में, दोनों टांगों को ऊपर ऊपर देखें और धीरे से नीचे आ जाएं धनुरासन। अब आ जाएं आप वज्रासन में, और इसका थोड़ा सा मैं काउंटर स्ट्रेच बताऊंगी। इसमें स्पाइन में थोड़ी सी टेंशन आ जाती है, तो आपके स्पाइन या मेरुदंड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम थोड़ा सा एक छोटा सा आसन करेंगे, कैट काउ। ऊपर लिया अपनी पीठ को, ठुड्डी को छाती के पास, एक्सहेल करके ऊपर, इनहेल ठुड्डी छाती के पास, एक्सहेल ऊपर। आखिरी बार छाती नीचे, ठुड्डी अंदर, और एक्सहेल ऊपर। जब भी हम एक आसन करते हैं तो उसका हम काउंटर स्ट्रेच भी करते हैं, तो इसमें हमारी बॉडी में कोई भी टेंशन नहीं आता है। तो धनुरासन के बाद आप ये कैट काउ, बीतली आसन, मंजरी आसन ज़रूर करें। अब हम करेंगे मरीचि आसन का अभ्यास। ये एक बहुत ही सुंदर आसन है जो जितना मोटापा हमारे कमर में होता है उसको बिल्कुल ख़त्म करता है। जितने भी हमारे अंग हैं हमारे पेट के, यहाँ हमको एक मसाज होता है। योग अभ्यास का ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा है कि आपके फिज़िकल बॉडी के लिए नहीं पर आपके जो अंदर के सब ऑर्गन्स हैं उन सब के लिए ये बहुत ही लाभदायक होता है। अपना सीधा पैर आप आगे कर लें, अपना घुटना आप मोड़ दें शरीर के तरफ, अपना उल्टा हाथ आप घुटने के ऊपर ले जाएं और सीधा हाथ आप पीछे से ले जाएं और अपने हाथ को पकड़ें और एक आप अपनी पूरी बॉडी को ट्विस्ट करें, अपना बैलेंस बनाए रखें, अपने हाथ को पकड़ें और यहाँ आप गहरी लंबी सांस लें। अगर आपसे बैलेंस नहीं बन रहा, आप अपने हाथ का भी यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट ले सकते हैं। अपने हाथ आप नीचे रखें, पर आप थोड़ी सी कोशिश करें कि पहले एक हाथ ऊपर और फिर दूसरा हाथ ऊपर, और आप पूरे साइड में जाएं। जितना भी साइड का फैट है इससे ख़त्म होता है। मरीचि आसन बहुत ही लाभदायक आसन है ये। और भी हर एक इनहेलेशन एक्सहेलेशन, हर एक सांस के साथ थोड़ा सा कोशिश करें कि आप पीछे मुड़ रहे हैं और अपने कंधे की ओर। अब हम इसी को दूसरे साइड पे करेंगे, तो आप अपना सीधा घुटना मुड़ाएं, आपका उल्टा पैर बिल्कुल सीधा, अपना सीधा हाथ ले जाएं घुटने के ऊपर से, अपना उल्टा हाथ मुड़ाएं, पीछे से आप पकड़िए और आप अपने उल्टे कंधे के ऊपर देखें और यहाँ पे आप गहरी लंबी सांस लें और कोशिश करें कि आपकी ठुड्डी और कंधे एक ही लाइन में हो। और आपको अगर ज़रूरत है तो आप अपने हाथ का भी सहारा यहाँ ले सकते हैं। अपने हाथ आप नीचे रखें। ऐसे भी हम इस मरीचि आसन को कर सकते हैं, जो भी आपके लिए इजी है। फिर धीरे धीरे आप कोशिश करें कि एक हाथ, फिर दूसरा हाथ, और फिर आप अपने हाथ पीछे से पकड़ भी सकते हैं जैसे मैंने किया है अभी। और इसमें आपको
थोड़ा सा समय भी लग सकता है, पर प्रैक्टिस के साथ सब कुछ ही पॉसिबल है। धीरे से आप वापस आ जाएं और दोनों आपके पैर जो हैं आप छाती तक ले आएं, दोनों हाथ आगे, थोड़ा सा आप अपने छाती को दबाएं। यहाँ पे अच्छी तरीके से आप अपने पैर अपने छाती के पास ले जाएं, ठुड्डी नीचे, छाती की ओर और ऊपर। जितने भी आपके गर्दन में यहाँ टेंशन लगा है, इससे सब ये समाप्त हो जाएगा। और वापस आप आ जाएं सुख आसन में। अगर आप अपने पेट का मोटापा कम करना चाहते हैं तो योगा तो आपकी मदद करेगा ही, पर आपको अपने खान पान में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले ये, आप खाना समय पे खाएं। आप 9 या 10 बजे अगर खाना खाएंगे तो आपकी पाचन शक्ति कम होएगी, और आप अगर सुबह उठेंगे तो आपके पेट में गैस बन जाएगी, क्योंकि आपका खाना जो है अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। अगर लोगों को लगता है कि अगर वो 6 या 7 बजे खाना खाएंगे तो उनको कहीं 9 या 10 बजे भूख तो नहीं लगने लगेगी, पर ये नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का शट डाउन प्रोसेस शुरू हो जाता है 6 बजे से। तो जो हमारा डाइजेशन है वो भी कम हो जाएगा, तो इसलिए आपको भूख नहीं लगेगी। ये मन में रखें कि आपको कच्चे और पक्के खाने को नहीं मिलाना है। अगर आप इन दोनों को मिलाएंगे तो आपके पेट में गैस बनेगी और आप अच्छे से सो भी नहीं पाएंगे। कच्चे और पक्के खाने के बीच में आपको 15 मिनट का गैप देना है, और फिर ही आपकी पाचन शक्ति ठीक तरीके से चलेगी। एक और चीज़ आपको मन में रखना है कि पानी जो है वो खाने के साथ नहीं आपको पीना है। अगर आप पानी खाने के साथ पिएंगे तो ये डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं पेट के, वो थोड़े से डाइल्यूट हो जाते हैं और आपकी पाचन शक्ति कम होती है और खाना ठीक किस्म से डाइजेस्ट नहीं होता है। अगर आपके पेट में बहुत गैस बनती है, आपको पेट में तकलीफ़ है, तो आप पुदीना ज़रूर खाएं। पुदीना हरा दवाई तो होती है, पर दवाइयाँ से अच्छा ये है कि आप ताज़ी पुदीना खाएं। आप हर एक अपने खाने के बाद आप थोड़ा सा पुदीना के फ्रेश पत्ते लें और इनको आप चबाएं। अब पुदीना के पत्तों को आप अपने पानी में भी डाल सकते हैं, इससे आपका पानी का स्वाद भी अच्छा होगा और जो पुदीना के गुण हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो आप पुदीना ज़रूर खाएं। दूसरी चीज़ जो है वो कच्ची अदरक होती है, तो कच्ची अदरक आप ज़रूर खाएं। वो चाय में तो मिला ही सकते हैं, खाने में मिला सकते हैं, पर अब अदरक अगर आप उसको पकाओगे तो उसके गुण कम हो जाते हैं। तो कच्ची अदरक जो है आप थोड़ी सी सुबह सुबह लें, उससे भी आपके पेट की जितनी भी समस्याएं हैं वो ठीक होती हैं। ख़ास तौर गैस की समस्या अदरक और पुदीना से कम होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे साथ योग किया। मैं हूँ ईरा त्रिवेदी। नमस्ते।